सारे से मोहब्बत रखने वाले लोग आज के प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक आज का दिन इसलिए तारीखी दिन बना कि 100 साल की कुर्बानियों के बाद 100 साल की मुजाहिदों और 100 साल की बेपनाह तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अंग्रेजों के जुल्म और अज़ियतों को झेलते हुए इस मुल्क को आज़ाद करवाया। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पे बहुत बड़ा मुल्क है, इससे भी अधिक मुल्क था। किसी दौर में काबुल से लेकर के नेपाल, बर्मा, भूटान वगैरह ये सब इस मुल्क के हिस्सा थे। आज भी दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा मुल्क है और अरबों की तादाद में इसकी आबादी है। मुसलमान के इस मुल्क में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी इस मुल्क में मुसलमानों की है और इस मुल्क की आज़ादी के बाद तारीख और तरक्की में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बड़े बड़े यहाँ शख्सियतें इस मुल्क के बड़े इदारों में बहुत बड़े मनासिब से वो लोग रहे हैं। सदर जमहूरिया रहे हैं, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वो सरबराह भी रहे हैं। तो मुसलमान बड़ी बड़ी मनासिब से मुसलमान इस मुल्क को रहे हैं, खिदमत अंजाम दी और इस मुल्क को तामीर और तरक्की में हिस्सा रहा। मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद तो मुसलमानों में दो सोच रखने वाली जमातें थी। एक है मुल्क को अलग करवा दिया जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं, उनके सरबराह और दूसरा जो टू नेशंस का कायदा नहीं था, वो हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ था। वो सारे लोग जो तकसीम के खिलाफ थे और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस के नजरिया का इत्तेफाक था, उन लोगों ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया और यहाँ से पलायन करने वालों लोगों को उन्होंने रोका कि अपने इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। ये पुकार रहे हैं कि आपको लाल कलर का पुकार रहा है कि इसको छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, को छोड़ के मत जाओ, दीनी दानिशगाह को छोड़ के मत जाओ। ये तुमसे सवाल करेंगे कि आप कहते थे तो वो तबका जो समझदार तबका था और तकसीम के खिलाफ था वो रुका। हम बड़ी रहते हैं, हालात मुख्तलिफ दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन इन हालात में मुसलमानों को साबित कदमी के साथ रहना है और अपने आप को मजबूती के साथ इस मुल्क में वजूद अपने वजूद को दर्ज करवाना है और तालीम इदारों को मजबूत से मजबूत तक बनाना है। इसलिए कि हमारे तरक्की का राज तालीम में है और तालीम इदारों में है। हम तालीम में बढ़ेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हम बड़े उहदे में कोई मिनिस्टर वगैरह चाहे हम नहीं बन सकते, लेकिन हम तालीम बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं। देख 3 मिनट बैठो ये वीडियो बना दो, 3 ले लेनी, एक टाइम का नाना उना ले ली, एक लारू आए तो बड़े वो कर पड़ते मजबूत रखें और तालीम के लिए ये साबी जो है पेन मत ले रत की पेन ले, रत की पेन माइक कौन, रत की पेन माइक कौन बार भाई किस दर्जे में जो है मजबूती के साथ हमारे मजबूत लाए गए हैं। पिछले 10 सालों में माशाअल्लाह मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां तालीम में काफी आगे बढ़ रहे हैं।
और ये पश्चिम का इलाका जो हिंदुस्तान के राजस्थान का जो पश्चिम का इलाका है, यहाँ के बच्चे तो बहुत जमीन और टैलेंट है। इन बच्चों पे अगर मेहनत की जाए तो आने वाले चंद सालों में इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम से बढ़ेगी और ये बच्चे आगे चल करके बड़ी बड़ी ओहदों पर जाएंगे। और हर ऑफिस में अगर हमारे बच्चे मिलेंगे तो आप लोगों की ऑफिस में जाना ये जो दुनिया पर सारा खत्म हो जाएगा। इसी मकसद से जो है ये स्कूलें कायम की जा रही है, मदरसा से मातहत स्कूलें चल रही हैं। गवर्नमेंट की स्कीमों में जो स्कूलें मुसलमानों के लिए कांग्रेस से ज़्यादा है, बहुत सी जगह पे राजस्थान में मदरसे से तरफ सारा खाना पीना कपड़े नाश्ते रहना सजा सारा इंतजाम गवर्नमेंट बर्दाश्त करके माइनॉरिटी के लिए स्कूलें गवर्नमेंट ने कायम की है। वो स्कूल यहाँ भाप में भी जैसा सरकी पंचायत में शामिल हो रही है 9 करोड़ की उसकी स्कूल वो चल रहा है ऊपर की बिल्डिंग में। और ये स्कूल जो है मदरसे से स्कूल 8वीं तक रहा। हमने 8वीं तक का स्कूल दीनी तालीम के साथ बच्चों को यहाँ पर आए हैं। आगे हम केरल से बहुत बड़ी संस्था का हम वो फ्रेंचाइज लाए हैं कि जिसमें 12वीं तक बल्कि इससे आगे इंशाअल्लाह हम FBA तक इंतजाम करेंगे। यहाँ कॉलेज कायम करने का भी हमारा ख्वाब है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत किया करें, आया करें, हौसला बढ़ाया करें, आते जाते रहा करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से जोड़ने के लिए अपने गाँव के स्कूल को और इस तरीके से जो मदरसे के स्कूल हैं जो आवासीय स्कूल हैं उनमें बच्चे 24 घंटे रहकर के तरबियत और तालीम पाते हैं, बड़ा फ़ायदा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करवाइए। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चों के प्रोग्राम को देख करके, साथ साथ लोगों की दिलचस्पी को देख करके वो तशरीफ लाते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा इस इदारे को खूब तरक्की दे और इसकी तालीमी मनाहिज और मुनाजिर को आगे तक बढ़ाए। इसी दुआ के साथ मैं आप सब लोगों को फिर दोबारा इस्तकबाल करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.